इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई शांति वार्ता का बुरी तरह विफल होना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक हार की तरह है। पाकिस्तान इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़े भाई या बड़ी अम्मा की भूमिका निभाकर दुनिया के सामने अपनी ताकत और साख को मजबूत करना चाहता था, लेकिन नतीजा उसके उलट निकला। असल में इस बातचीत के सफल होने की उम्मीद पहले से ही बहुत कम थी, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों ही बुनियादी मुद्दों पर समझौता करने के मूड में नहीं थे। अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त ईरान का परमाणु निशस्त्रीकरण था, यानी वो चाहता था कि ईरान अपना सारा एनरिच्ड यूरेनियम उसे सौंप दे। वह ईरान इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि परमाणु ताकत ही उसकी सुरक्षा की एकमात्र गारंटी है। ईरान के सामने कर्नल गद्दाफी का लीबिया मॉडल और यूक्रेन का उदाहरण था, जिन्होंने अपने परमाणु हथियार छोड़े और बाद में उनका हश्र बहुत बुरा हुआ। ईरान के पास लगभग 500 किलो संवर्धित यूरेनियम है, जिससे कई परमाणु बम बनाए जा सकते हैं, और वहां इसे खोजकर खुद को दुनिया के सामने निर्वस्त्र नहीं करना चाहता था। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपने कब्जे को लेकर भी ईरान ने झुकने से साफ इनकार कर दिया है। नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। हकीकत तो ये है कि अमेरिका और ईरान दोनों ने ही इस वार्ता का इस्तेमाल अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लग रहे थे कि वो इजरायल के दबाव में आकर युद्ध में कूदे हैं, तो उन्होंने इस वार्ता के जरिए खुद को शांतिप्रिय दिखाने की कोशिश की, ताकि आगामी चुनावों में उनकी स्थिति मजबूत रहे। दूसरी ओर ईरान को इस वार्ता के बहाने थोड़ा समय मिल गया, ताकि वो रूस और चीन से हथियारों की खेप भी मंगवा सकता है। पाकिस्तान के लिए ये स्थिति बहुत नाजुक है, क्योंकि ईरान के साथ उसकी लंबी सीमा लगती है, और युद्ध लंबा खींचने का सीधा मतलब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बर्बादी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लगा था कि इस वार्ता के जरिए विश्व मंच पर हीरो बन जाएंगे, लेकिन उनकी ये हड़बड़ी उल्टा उन पर ही भारी पड़ गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान जैसे साधन विहीन और आर्थिक रूप से कमजोर देश की मध्यस्थता को कोई भी बड़ी शक्ति गंभीरता से नहीं लेती। अमेरिका उसे आज भी अपने पिट्ठू के रूप में देखता है, और ईरान को उस पर भरोसा नहीं है। इस वार्ता के फेल होने से हॉर्मुज स्ट्रेट का संकट और गहरा गया है। हालांकि अमेरिका को इस रास्ते के बंद होने से उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई देशों के लिए ये जीवन मरण का सवाल है, क्योंकि उनका तेल आयात इसी रास्ते पर निर्भर है। भारत ने इस पूरे मामले में तटस्थ रहने की नीति अपनाई है, जबकि रूस और चीन पर्दे के पीछे से ईरान की मदद कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि संकट के समय अमेरिका के साथ उसके नाटो सहयोगी भी खुलकर खड़े नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हर कोई व्यापारिक नुकसान से डरा हुआ है। आखिर में पाकिस्तान की स्थिति 3-13 में होने वाली है। उसने बिना सोचे समझे जो कूटनीतिक दांव खेला था, उसमें उसे केवल खिल्ली ही मिली। अब जब वार्ता विफल हो गई है, तो अमेरिका और ईरान दोनों अपनी नाकामियों का ठीकरा पाकिस्तान के सिर पर ही फोड़ेंगे। अगर यही पहल संयुक्त राष्ट्र, रूस या भारत जैसे किसी प्रभावशाली देश द्वारा की गई होती, तो शायद कोई रास्ता निकलता, लेकिन पाकिस्तान की कमजोर साख और घरेलू सेना की दखलंदाजी ने इस पूरे प्रयास को मजाक बनाकर रख दिया है। अब पाकिस्तान बस 2 हफ्तों बाद फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद कर रहा है, जो फिलहाल नामुमकिन नजर आती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।